शांति। आज 9 मार्च 2024 के महावाक्य। प्यारे मीठे बाप दादा ने कहा, मीठे बच्चे, अब वापस जाना है। इसलिए पुरानी देह और पुरानी दुनिया से उपराम बनो। अपनी बैटरी चार्ज करने के लिए योग की भट्टी में बैठो। प्रश्न है, योग में बाप की पूरी करंट किन बच्चों को मिलती है? उत्तर है, जिनकी बुद्धि बाहर में नहीं भटकती, अपने को आत्मा समझ बाप की याद में रहते हैं। उन्हें बाप की करंट मिलती है। बाबा बच्चों को सकाश देते हैं। बच्चों का काम है बाप की करंट को कैच करना, क्योंकि उस करंट से ही आत्मा रूपी बैटरी चार्ज होगी, ताकत आएगी, विकर्म विनाश होंगे। इसे ही योग की अग्नि कहा जाता है। इसका अभ्यास करना है। ओम शांति। भगवान उवाच। अब बच्चों को घर भी याद पड़ता है। बाप तो घर की और राजधानी की बात ही सुनाएंगे, और बच्चे भी इन बातों को समझते हैं कि हम आत्माओं का घर कौन सा है, आत्मा क्या है। यह भी अच्छी रीति समझ गए हैं कि बाबा हमको आकर के पढ़ाते हैं। बाप कहाँ से आते हैं? परम धाम से। ऐसे नहीं कहेंगे पावन दुनिया बनाने कोई पावन दुनिया से आते हैं। नहीं, बाप कहते हैं मैं सत्युगी पावन दुनिया से नहीं आया हूं, मैं तो घर से आया हूं। जिस घर से तुम बच्चे आए हो पाठ बजाने, मैं भी ड्रामा प्लान अनुसार हर 5,000 वर्ष के बाद घर से आता हूँ। मैं रहता ही हूँ घर में, परम धाम में। बाप समझाते हैं भी ऐसे सहज है, जैसे बाप शहर से आए हों। कहते हैं जैसे तुम आए हो पाठ बजाने, हम भी वहां से आए हैं पाठ बजाने, ड्रामा प्लान अनुसार। मैं नॉलेजफुल हूँ, सब बातों को मैं जानता हूँ, ड्रामा प्लान अनुसार। कल्प कल्प मैं यही बात तुमको सुनाता हूँ। जब तुम काम चिता पर चढ़कर काले भस्म हो जाते हो, आग में मनुष्य काले हो जाते हैं ना, तुम भी सांवरे हो गए हो। सतो प्रधान वाली ताकत सारी निकल गई है। आत्मा की बैटरी ऐसी ना हो जो एकदम डिस्चार्ज हो जाए और मोटर खड़ी हो जाए। जैसे संसार की बैटरी पूर्ण रूप से खत्म हो जाती है, ऐसे ही आत्मा पूर्ण रूप से कभी भी समाप्त नहीं होती। उसकी बैटरी चार्ज रहती है, चलती ही रहती है, पर संपूर्ण डिस्चार्ज कभी नहीं होती। इस समय सभी के डिस्चार्ज होने का समय आ गया है। तब बाप कहते हैं ड्रामा अनुसार मैं आता हूँ, जो आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं, उन्हों की बैटरी चार्ज होती है। तुम्हारी बैटरी अभी चार्ज होनी है जरूर। ऐसे भी नहीं सिर्फ सुबह को यहाँ आकर बैठने से बैटरी चार्ज हो सकेगी। नहीं, बैटरी चार्ज तो उठते बैठते चलते भी हो सकती है, याद में रहने से। तुम पहले पवित्र आत्मा सतो प्रधान थी, सच्चा सोना सच्चा जेवर थी। अभी तमो प्रधान हो गए हो।
अब फिर आत्मा सतो प्रधान बनती है तो शरीर भी प्योर मिलेगा। यह बड़ी सहज प्योर होने लिए भट्टी है। इसको योग की भट्टी भी कह सकते हैं। सोने को भी भट्टी में डालते हैं। यह है सोने को शुद्ध बनाने की भट्टी। बाप को याद करने की भट्टी। प्योर तो जरूर बनना है। याद नहीं करेंगे तो इतना प्योर नहीं होंगे। फिर हिसाब किताब चुकतू करना ही है, क्योंकि कयामत का समय है। सबको घर जाना है। बुद्धि में घर की याद बैठी हुई है, और किसकी भी बुद्धि में नहीं होगा। वह ब्रह्म को ईश्वर कह देते हैं। उसको घर नहीं समझते। तुम इस बेहद के ड्रामा के एक्टर हो। ड्रामा को तो तुम अच्छी रीति जान गए हो। बाप ने समझाया है, अभी 84 का चक्र पूरा होता है। अब घर जाना है। आत्मा अब पतित है, इसलिए घर जाने के लिए पुकारती है। बाबा आकर पावन बनाओ, नहीं तो हम जा नहीं सकते हैं। बाप ही बैठ यह बातें बच्चों को समझाते हैं। यह भी बच्चे समझ गए हैं, तब उनको पिता पिता कहते हैं। बाबा को कहते हैं ना पिता। टीचर भी कहते हैं। मनुष्य तो श्री कृष्ण को टीचर समझते हैं। तुम बच्चे समझते हो, श्री कृष्ण तो खुद पढ़ता था सत्युग में। श्री कृष्ण कभी किसका टीचर बना नहीं है। ऐसे भी नहीं पढ़कर फिर टीचर बना। श्री कृष्ण की बचपन से लेकर बड़ेपन तक की कहानी तुम बच्चे ही जानते हो। मनुष्य तो श्री कृष्ण को भगवान समझकर कह देते हैं, जिधर देखो कृष्ण ही कृष्ण है। राम के भक्त कहेंगे, जिधर देखें राम ही राम है। धागा ही मूझ गया है, सूत मूझ गया है। तुम अब जानते हो, भारत का प्राचीन योग और ज्ञान मशहूर है। मनुष्य कुछ नहीं जानते। ज्ञान सागर एक बाप है। वह तुम बच्चों को ज्ञान देते, तो तुमको भी मास्टर ज्ञान सागर कहेंगे, परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। सागर कहें या नदी कहें, तुम हो ज्ञान गंगाएं। इसमें भी मनुष्य मूझते हैं। मास्टर ज्ञान सागर कहना बिल्कुल ठीक है। बाप बच्चों को पढ़ाते हैं। मेल फीमेल की बात नहीं। वर्षा भी तुम सब आत्माएं लेती हो। इसलिए बाप कहते हैं, देही अभिमानी बनो। जैसे मैं परम आत्मा ज्ञान सागर, वैसे तुम भी ज्ञान सागर हो। मुझे परमपिता परमात्मा कहा जाता है। मेरी ड्यूटी सबसे ऊंची है। राजा रानी की ड्यूटी भी सबसे ऊंची होती है ना। तुम्हारी भी ऊंची रखी गई है। यहाँ तुम जानते हो, हम आत्माएं पढ़ती हैं, परमात्मा पढ़ाते हैं। इसलिए देही अभिमानी भव। सब ब्रदर्स हो जाते हैं। बाप कितनी मेहनत करते हैं। अभी तुम आत्माएं ज्ञान ले रही हो। फिर वहां जाएंगी तो प्रारब्ध चलती है। वहां सबका ब्रदरली प्रेम रहता है। ब्रदरली प्रेम बहुत अच्छा चाहिए।
किसको रिगार्ड देना और किसको ना देना, ऐसा नहीं। वो लोग कहते हैं हिंदू मुसलमान भाई भाई, परंतु एक दो को वह रिगार्ड नहीं देते। बहन भाई नहीं, भाई भाई कहना ठीक है। ब्रदरहुड। आत्मा यहाँ पाठ बजाने आई है। वहां भी भाई भाई होकर रहती हैं। घर में जरूर सब भाई भाई होकर रहेंगे। घर में यानी परमधाम में। बहन भाई, यह चोला तो यहाँ छोड़ना पड़ता है। भाई भाई का ज्ञान बाप ही देते हैं। आत्मा भ्रकुटी के बीच रहती है। तुमको भी नजर यहाँ डालनी है। हम आत्मा शरीर रूपी तख्त पर बैठे हैं। यह आत्मा का सिंहासन व अकाल तख्त है। आत्मा को कभी काल खाता नहीं। सबका तख्त है भ्रकुटी के बीच। इस पर वह अकाल आत्मा बैठी है। कितनी समझने की बातें हैं। बच्चे में भी आत्मा जाती है तो भ्रकुटी के बीच में बैठती है। वो छोटा तख्त फिर बड़ा होता जाता है। यानी जो कोई छोटा बच्चा होता है तो आत्मा तो वहीं बैठी होती है, और वही तख्त छोटे से बड़ा होता जाता है। यहाँ गर्भ में आत्मा को भोगना भोगनी पड़ती है। तब पश्चाताप करते हैं। हम कभी पाप आत्मा नहीं बनेंगे। आधा कल्प पाप आत्मा बनते हैं। अब बाप द्वारा पावन आत्मा बनते हैं। तुम तन मन धन सब कुछ बाप को देते हो। इतना दान कोई जानते नहीं। दान लेने और देने वाला भी भारत में ही आता है। यह सब महीन बातें हैं समझने की। भारत कितना अविनाशी खंड बना है, और सब खंड खत्म होने वाले हैं। तो भारत सदा ही रहता है, हर कल्प कल्प। जैसे आत्मा अविनाशी है, ऐसे ही भारत खंड भी सदा अविनाशी है। यह बना बनाया ड्रामा है। यह तुम्हारी बुद्धि में है। दुनिया नहीं जानती। इनको नॉलेज कहना अच्छा है। नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम। इनसे इनकम बहुत होती है। बाप को याद करो, यह भी नॉलेज देते हैं। फिर सृष्टि चक्र की भी नॉलेज देते हैं। इसमें मेहनत है। हम आत्माओं को अब वापस जाना है। इसलिए इस पुरानी दुनिया और पुराने शरीर से उपराम रहना है। देह सहित जो कुछ देखते हो सब खल्लास हो जाना है। अभी हम ट्रांसफर होते हैं। यह तो बाप ही बता सकेंगे। यह बहुत बड़ा इम्तिहान है जो बाप ही पढ़ाते हैं। इसमें किताब आदि की दरकार नहीं। बाप को याद करना है। बाप 84 का चक्र समझा देते हैं। ड्रामा की ड्यूरेशन को तो कोई जानते नहीं। घोर अंधियारे में है। तुम अभी जगे हो, मनुष्य तो जगते नहीं है। कितनी तुम मेहनत करते हो। विश्वास नहीं करते कि भगवान आकर इन्हों को पढ़ाते हैं। जरूर कोई में तो आएंगे ना। अब बाप आत्माओं को राय देते हैं, ऐसे ऐसे करो जो मनुष्य समझ जाए। तुम्हारे लिए तो सहज है, नंबरवार तो है ही। स्कूल में भी नंबरवार होते हैं। पढ़ाई में भी नंबरवार होते हैं। इस पढ़ाई से बड़ी राजाई स्थापन हो रही है। पुरुषार्थ ऐसा करना है जो हम राजा बने।
इस समय जो तुम पुरुषार्थ करेंगे वही कल्प कल्पांतर करते रहेंगे। इसको ईश्वरीय लॉटरी कहा जाता है। किसको थोड़ी किसको बड़ी लॉटरी होती है। राजाई की भी लॉटरी है। आत्मा जैसा कर्म करती है ऐसी लॉटरी मिलती है। कोई गरीब बनते हैं, कोई साहूकार बनते हैं। इस समय तुम बच्चों को सारी लॉटरी बाप से मिलती है। इस समय के पुरुषार्थ पर बहुत मदार है। नंबर 1 पुरुषार्थ है याद का। तो पहले योग बल से स्वस्थ तो बने। तुम जानते हो जितना हम बाप को याद करेंगे उतनी नॉलेज की धारणा होगी और बहुतों को समझाकर अपनी प्रजा बनाएंगे। भल कोई भी धर्म वाला हो, जब आपस में मिलते हो तो बाप का परिचय दो। आगे चल वह देखेंगे कि विनाश सामने खड़ा है। विनाश के समय मनुष्यों को वैराग्य आता है। हमको सिर्फ कहना है तुम आत्मा हो। हे गॉड फादर, किसने कहा? आत्मा ने। अब बाप आत्माओं को कहते हैं कि मैं तुम्हारा गाइड बनकर तुमको ले जाऊंगा मुक्ति धाम में। बाकी आत्मा का कभी विनाश नहीं होता, तो मोक्ष का भी क्वेश्चन नहीं। हर एक को अपना अपना पार्ट बजाना है। आत्माएं सब है इमॉर्टल, कभी भी विनाश नहीं होंगी। बाकी वहां जाने के लिए बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। घर चले जाएंगे। आखिरी बड़े बड़े सन्यासी भी समझेंगे वापस तो सबको जाना है। तुम्हारा पैगाम सबकी बुद्धियों में ठका करेगा। तब तो गायन है, ओहो प्रभु तुम्हारी गत मत। तो जरूर किसको मत देंगे या अपने पास रखेंगे। जब हम अभी पैगाम दे देंगे हर आत्मा को, चाहे वो माने चाहे नहीं माने, सिर्फ मैसेज देना है। आप आत्मा हैं, ये परमात्मा है, परमात्मा ऐसे आकर हमें पढ़ा रहे हैं। वो नहीं मानते कोई बात नहीं, पर बाबा कह रहे हैं जब अंत समय आता है तब सबको वैराग्य होता है और फिर उनकी बुद्धि में टच करेगा कि हाँ हमें मैसेज तो मिला था, हमने तो उनकी बात पे यकीन ही नहीं किया। और कहते भी है कि प्रभु तुम्हारी गत मत न्यारी, तो वो किसी को तो मत देंगे ना जी। तो जरूर किसको मत देंगे या अपने पास रखेंगे, उनकी मत से सदगति कैसे होती, सो जरूर बताएगा ना। फिर वह कहते हैं तुम्हारी गति मत तुम जानो, हम नहीं जानते। यह भी कोई बात है? बाप कहते हैं हम श्रीमत से तुम्हारी गति, इस श्रीमत से तुम्हारी गति हो जाती है। अभी तुम जानते हो बाबा जो जानते हैं वह हमको सिखलाते हैं। तुम कहेंगे हम बाबा को जानते हैं। वो गाते हैं तुम्हारी गति मत तुम जानो, परंतु तुम ऐसे नहीं कहेंगे। बुद्धि में सारा ज्ञान बैठ जाए, इसमें भी टाइम लगता है। संपूर्ण तो अभी कोई बना नहीं है। संपूर्ण बन जाएं तो यहाँ से चले जाएं। जाना तो है नहीं। अब सब पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाबा को भल पहले जोर से वैराग्य आया, देखा डबल सिर ताज बनता हूँ। यह भी ड्रामानुसार बाबा ने दिखाया। मैं तो झट खुश हो गया। ब्रह्मा बाबा बोल रहे हैं कि डबल सिर ताज बनता हूँ। मैं तो झट खुश हो गया, खुशी के मारे सब कुछ छोड़ दिया। विनाश भी देखा तो चतुर्भुज भी देखा। समझा अभी राजाई मिलती है, थोड़े रोज में विनाश हो जाएगा। ऐसा नशा चढ़ गया। अभी तो समझते हैं यह तो ठीक है, राजधानी बनेगी। यह बहुतों को राजाई मिलनी है।
एक हम जाकर क्या करेंगे, यानी ब्रह्मा बाबा ने ये सोचा कि मेरे को तो राजा ही मिलती है, इसलिए उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। पर अभी समय लगेगा, क्योंकि अकेले ब्रह्मा बाबा को थोड़ी राजाई मिली है, अनेकों को मिल रही है। सत्युग और त्रेता के सभी राजाएं मिला के, राजा रानी मिला के 16,108 हैं। और राजधानी बनेगी तो अनेकों को जाना है, अकेले राजा बन के थोड़ी काम चलता है। ये बाबा, ब्रह्मा बाबा समझा रहे हैं। पहले खुशी का पारा चढ़ गया, पुरुषार्थ तो सबको करना है। तुम पुरुषार्थ के लिए बैठे हो, सुबह को याद में बैठते हो, यह बैठना भी अच्छा है। जानते हो बाबा आया है, बाप आया या दादा आया, यह तो गुड़ जाने, गुड़ की गोथरी जाने। एक एक बच्चे को देखते रहेंगे, एक एक को बैठ सकाश देते हैं। योग की अग्नि है ना, योग अग्नि से उनके विकर्म विनाश हो जाएं। जैसे कि बैठकर लाइट देते हैं, एक एक आत्मा को सर्च लाइट देते हैं। जैसे बाप कहते हैं, मैं हर एक आत्मा को बैठ करंट देता हूँ तो ताकत बढ़ती जाए। अगर किसकी बुद्धि बाहर में होगी तो वह करंट को कैच नहीं कर सकेंगे। बुद्धि कहाँ ना कहाँ भटकती रहती, उनको मिलेगा फिर क्या। कहते हैं, मिठुरा घुर त घुर्राया, तुम प्यार करेंगे तो प्यार पाएंगे। बुद्धि बाहर भटकती रहेगी तो बैटरी चार्ज नहीं होगी। बाप बैटरी चार्ज करने आता है, उनका फर्ज है सर्विस करना। बच्चे सर्विस स्वीकार करते हैं वह नहीं, यह तो उनकी आत्मा जाने। किस ख्यालात में बैठे हैं, यह सब बातें बाप समझाते हैं। मैं भी परम आत्मा हूँ, मुझे बैटरी के साथ योग मुझ बैटरी के साथ योग लगाते हो। मैं भी सकाश दूंगा, बहुत प्यार से एक एक को सकाश देता हूँ। तुम तो बैठेंगे बाप को याद करने। बाबा कहते हैं, मैं एक एक आत्मा को सकाश देता हूँ, सामने बैठ लाइट देता हूँ। यानी जब शिव बाबा आए हैं तो अपने बच्चों को हम सबको लाइट शक्ति देते हैं। तुम तो ऐसे नहीं करेंगे, जो पकड़ने वाले होंगे वह पकड़ेंगे और उनकी बैटरी चार्ज होगी। बाबा दिन प्रतिदिन युक्तियां तो बताते रहते हैं, बाकी समझा ना समझा, यह तो नंबरवार स्टूडेंट पर मदार है। तुम्हें बहुत तरावटी माल मिल रहा है, कोई हजम भी करे ना, बड़ी लॉटरी है। जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर की लॉटरी है, इस पर पूरा अटेंशन देना है। बाबा से हम करंट ले रहे हैं। बाप भी भ्रकुटी के बीच में बैठा है, बाजू में। तुमको भी अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, ना कि ब्रह्मा को। हम उनसे योग लगाकर बैठे हैं, इनको देखते भी हम उनको देखते हैं, यानी ब्रह्मा बाबा को भी देखते हुए भी किनको देखते हैं, शिव बाबा को देखते हैं। आत्मा की ही बात है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की प्यारे मीठे रूहानी बाप दादाजी को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट, आत्मा को स्वच्छ बनाने के लिए सवेरे सवेरे बाप से सर्च लाइट लेनी है। बुद्धि योग बाहर से निकाल एक बाप के लगाना है, बाप की करंट को कैच करना है। दूसरा पॉइंट है, आपस में भाई भाई के सच्चे लव से रहना है, सबको रिगार्ड देना है। आत्मा भाई अकाल तख्त पर विराजमान है, इसलिए भ्रकुटी में ही देखकर बात करनी है। आज वरदान मिल रहा है सदगुरु जी से, अपने संपर्क द्वारा अनेक आत्माओं की चिंताओं को मिटाने वाले सर्व के प्रिय भव। वर्तमान समय व्यक्तियों में स्वार्थ भाव होने के कारण
और वैभवों द्वारा अल्पकाल की प्राप्ति होने के कारण आत्माएं कोई न कोई चिंता में परेशान हैं। आप शुभ चिंतक आत्माओं के थोड़े समय का संपर्क भी उन आत्माओं की चिंताओं को मिटाने का आधार बन जाता है। आज विश्व को आप जैसी शुभ चिंतक आत्माओं की आवश्यकता है, इसलिए आप विश्व को अति प्रिय हो। स्लोगन: आप हीरे तुल्य आत्माओं के बोल भी रतन समान मूल्यवान हो। अच्छा, ओम शांति। बेहद का शुक्रिया प्यारे मीठे बाप दादाजी का।